नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में पिछले कुछ सालों से जारी सैन्य तनाव ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के सामने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि हिमालय की 15,000 फीट से ज्यादा की हाइट के ऊपर लड़े जाने वाले युद्ध दुनिया के किसी भी दूसरे मैदानी या रेगिस्तानी इलाकों के युद्ध से पूरी तरह से अलग होते हैं। यहाँ की हाड़ कपा देने वाली ठंड, पतली हवा, ऑक्सीजन की भारी कमी और बेहद दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां किसी भी सैन्य अभियान के लिए एक दुस्वप्न से कम नहीं है। जब इस क्षेत्र के अंदर दोनों देशों के बीच में तनाव चरम पर पहुंचा तो सीमा पर भारी भरकम हथियारों और मुख्य युद्धक टैंकों को डिप्लॉय करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए आज कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब चाइना से लोहा लेने के लिए भारत का एक ऐसा योद्धा तैयार हो चुका है जो पहाड़ी युद्धों का बाप है। ये महाबली बना ही खास तौर पर चाइना के लिए है। ये समझ लीजिए दोस्तों कि 15,000 फीट की हाइट के ऊपर दुनिया के सबसे भारी और ताकतवर हथियार भी जहां पर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं और उनके इंजन हाँफने लगते हैं, तब यहां पर भारत का ये नया योद्धा गदर काट देगा। और दोस्तों, भारत का ये महाबली है स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक। दोस्तों, ये प्रोग्राम अब केवल एक सामान्य बख्तरबंद वाहन या फिर एक साधारण टैंक बनाने तक सीमित नहीं रह गया है। रिपोर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह तेजी से भारतीय सेना के पहले पूरी तरह से मॉड्यूलर हाई अल्टीट्यूड ट्रैक्ड कॉम्बैट व्हीकल इकोसिस्टम के अंदर बदल रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE और लॉर्सन एंड टूब्रो ने मिलकर के इस डायरेक्शन के अंदर बेहद तेजी से काम किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की मुख्य प्रेरणा एक बिल्कुल नई क्लीन शीट डिजाइन फिलॉसफी है, जिसे विशेष तौर पर हिमालय की चरम परिस्थितियों के लिए ही डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अब ये प्रोजेक्ट केवल एक तोप वाले टैंक की अवधारणा से बाहर निकल करके एक ऐसा साझा और मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके आधार पर सेना के लिए कई अलग अलग प्रकार के लड़ाकू और सपोर्ट व्हीकल्स तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, पुराने समय के सैन्य प्रोग्राम में हर विशेष काम के लिए एक अलग अलग वाहन हुआ करता था। अलग वाहनों का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, अलग अलग विशेषताओं वाले मैकेनिक और एक बेहद जटिल तथा खर्चीली सप्लाई चेन। पहाड़ों पर इस तरह की भारी और अलग अलग लॉजिस्टिक्स को बनाए रखना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वहां सड़कें संकरी होती हैं और मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। दोस्तों, जोरावर का आर्किटेक्चर इसी बुनियादी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहा है। इसके डिजाइन के अंदर मुख्य रूप से एक यूनिफाइड ट्रैक्ड चेसिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि इसे एक तरह की बुनियादी चेसिस या फिर ढांचे का उपयोग करके सेना की जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम करने वाले वाहन बनाए जा रहे हैं। इन सभी वाहनों के इंजन, मोबिलिटी कंपोनेंट्स और सस्पेंशन समान होंगे, जिससे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मरम्मत और रखरखाव का काम बेहद आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरी रणनीति के केंद्र के अंदर जोरावर का मुख्य ढांचा यानी कि उसका चेसिस है। इसे पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और कम दबाव वाले माहौल के लिए विशेष रूप से इंजीनियर किया गया है। इसके अंदर एक उन्नत हाइड्रो न्यूमेटिक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जो उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों के ऊपर वाहन को बेहतरीन संतुलन देता है और लक्ष्य पर निशाना साधते समय स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा इसके अंदर एम्फीबियस वाटर जेट कैपेसिटी है, जिसका अर्थ है कि ये पेंगोंग झील जैसे पानी के स्रोतों और दलदले इलाकों के अंदर भी बिना किसी बाहरी मदद की आसानी से पार कर सकता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात इसका पावर टू वेट रेशियो है। दोस्तों, आमतौर पर 15,000 फीट की हाइट के ऊपर हवा पतली होने के कारण भारी टैंकों के इंजन पूरी तरह से ईंधन नहीं जला पाते और उनकी गतिशीलता पूरी तरह से प्रभावित होती है। लेकिन जोरावर का वजन हल्का होने और इंजन की ताकत ज्यादा होने के कारण इसे प्रति टन 30 से 40 हॉर्स पावर की बेहतरीन शक्ति मिलती है। यह अनुपात इसे इन अत्यधिक ऊंचाइयों पर भी तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन के ठिकानों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए क्षमता दे देता है। दोस्तों, भारतीय रक्षा रणनीतिकार इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं
कि लद्दाख और सिक्किम जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर सेना की लंबी और भारी यंत्रीकृत टुकड़ियों को लंबे वक्त तक तैनात रखना एक बहुत बड़ा तार्किक दबाव पैदा करता है। लेकिन जोरावर की यह मॉड्यूलरिटी ही दबाव को काफी हद तक कम कर देगी। दोस्तों, जब युद्ध के मोर्चे के ऊपर मौजूद सभी अलग अलग काम करने वाले सैन्य वाहनों के पुर्जे और इंजन एक ही प्रकार के होंगे तो स्पेयर पार्ट्स का प्रबंधन करना आसान हो जाएगा। एक ही तरह की ट्रेनिंग वाले मैकेनिक पूरी फ्लीट की मरम्मत कर देंगे। दोस्तों, इससे युद्ध के दौरान मशीनों के खराब होने पर उन्हें वापस युद्ध के मैदान में लौटाने का समय, जिससे सैन्य भाषा के अंदर रिपेयर साइकिल कहा जाता है, बहुत ही कम हो जाएगा और अग्रिम मोर्चे के ऊपर रसद पहुंचाना सरल हो जाएगा। जोरावर लाइट टैंक का जो बेस लाइन या मूल स्वरूप है वह अब केवल एक तोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह प्लग एंड प्ले मॉड्यूलर कॉम्बैट सिस्टम इंटीग्रेशन के जरिए कई आधुनिक हथियारों से लैस सब वेरिएंट्स में विकसित हो रहा है। इसके सबसे घातक और सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक का परीक्षण इस वक्त चल रहा है, जिसमें कस्टमाइज्ड जॉन कॉकरिल 3105 बुर्ज के बाईं और ट्विन साइड माउंटेन नाग मार्क II एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स को जोड़ा गया है। दोस्तों, ये एक ऐसा बदलाव है जो इस प्लेटफॉर्म की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। यह साधारण टैंक को एक हाइब्रिड डायरेक्ट फायर और टॉप अटैक एंटी आर्मर सिस्टम के अंदर बदल देता है। इस आधुनिक मिसाइल प्रणाली की मदद से भारतीय सेना दुश्मन के भारी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को 7 से 10 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से ही तबाह कर सकती है। दोस्तों, ये मिसाइल एकीकरण जोरावर को बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट क्षमता प्रदान करता है। पहाड़ों पर अक्सर सामने की चीजें या दुश्मन की स्थिति दिखाई नहीं देती। ऐसे में यह टैंक पहाड़ की आड़ में सुरक्षित रहकर भी दूर छिपे दुश्मन पर सटीक मिसाइल दाग सकता है। इसके साथ ही इसके अंदर 105 मिलीमीटर की हाई प्रेशर राइफल्ड गन तो मौजूद रहेगी, जो सीधे सामने वाले लक्ष्यों को नष्ट करने का काम करेगी। ये हाइब्रिड कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आधुनिक युद्ध की वैश्विक प्रवृत्तियों से मेल खाता है, जहां बख्तरबंद वाहनों के अंदर पारंपरिक तोपों के साथ साथ मिसाइल सिस्टम भी अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे हैं, ताकि दुश्मन के भारी हथियारों पर मनोवैज्ञानिक और सामरिक दबाव बनाया जा सके। दोस्तों, इस पूरे इकोसिस्टम में एक और महत्वपूर्ण और भविष्य की तकनीक पर काम हो रहा है। दोस्तों, जोरावर के बुर्ज को मॉड्यूलर लॉन्च पैड्स के साथ में कॉन्फ़िगर करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, इन अत्याधुनिक पोर्ट से सीधे माइक्रो कामिकाजे ड्रोन्स या लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्च किए जा सकते हैं। ये तकनीक पहाड़ों के अंदर युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। पहाड़ी इलाकों के अंदर सबसे बड़ी समस्या दृश्यता की होती है, जहां ऊंची चोटियों के कारण दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम के जरिए टैंक के अंदर सुरक्षित बैठा क्रू खुद अपने ड्रोन्स को पहाड़ की चोटियों के पार भेज करके दुश्मन की टो ले सकेगा। जरूरत पड़ने पर वो ही ड्रोन्स मिसाइल की तरह काम करते हुए सीधे दुश्मन के ठिकानों पर गिर करके उसे नष्ट कर सकेंगे। इसे सैन्य रणनीति में हंटर किलर ऑपरेशन कहा जाता है, जहां टारगेट को खोजने और उसे खत्म करने का काम एक ही प्लेटफॉर्म से तेजी से पूरा किया जाता है। दोस्तों, सीधे जमीन पर युद्ध में शामिल होने वाले इन आक्रामक मॉडल्स के अलावा भारतीय सेना जोरावर के चेसिस का उपयोग एक समर्पित सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन सिस्टम के लिए भी कर रही है, जिसे सैन्य हलकों के अंदर स्पेड जी स्पिन ऑफ कहा जा रहा है। पहाड़ों में आधुनिक युद्ध अब केवल जमीन पर आमने सामने नहीं लड़ा जाता। आज के वक्त के अंदर अटैक हेलीकॉप्टर्स, घातक लॉइटरिंग म्यूनिशन, कम ऊंचाई पर रडार से बचकर के उड़ने वाली क्रूज मिसाइलें और ड्रोन स्वॉर्म्स एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। सेना के पास मौजूद पुराने और भारी एयर डिफेंस सिस्टम्स पहाड़ों की ऊंचाई पर ले जाने में बेहद मुश्किल होते हैं। उनके भारी भरकम इंजन ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उनका प्रदर्शन गिर जाता है। ऐसे में दोस्तों, क्या आसमान से होने वाले ये नए और सस्ते ड्रोन हमले आने वाले वक्त के अंदर पारंपरिक जमीन युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से अप्रभावी कर देंगे? तो दोस्तों, इसी चुनौती और आसमान से आने वाले खतरे को बेअसर करने के लिए जोरावर पर आधारित स्पेड जी वेरिएंट विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, इस स्पेशल वेरिएंट के अंदर 105 मिलीमीटर तोप वाले बुर्ज को पूरी तरह से हटाकर एक उन्नत एयर डिफेंस कॉम्बैट मॉड्यूल लगाया जाएगा।
दोस्तों इस मॉड्यूल के अंदर 30 मिलीमीटर या 35 मिलीमीटर की अत्यधिक तेज गति से फायर करने वाली ट्विन ऑटोमेटिक तोपें होंगी। इसके अलावा इसके अंदर वशोराड्स जैसे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी जोड़े जाएंगे। जोरावर का हल्का वजन और इसका बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो इसे उन संकरे पहाड़ी रास्तों और नरम जमीन वाले इलाकों में आसानी से ले जाने लायक बनाता है जहां भारी सिस्टम पहुंच ही नहीं सकते। यह तेज गति से आगे बढ़ती हुई सैन्य टुकड़ियों के ऊपर एक सुरक्षा छतरी का काम करेगा और उन्हें आसमान से होने वाले किसी भी अचानक हमले से सुरक्षित रखेगा। दोस्तों रणनीतिक दृष्टि से एक और बेहद महत्वपूर्ण वेरिएंट के ऊपर विचार किया जा रहा है जो खास तौर पर लद्दाख और सिक्किम सेक्टर के अंदर नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा। यह एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन कमांड और रिकॉनिसेंस व्हीकल होगा। इस वेरिएंट के अंदर कोई भी भारी तोप या आक्रामक मिसाइल नहीं होगी। इसकी जगह इसके अंदर एक टेलीस्कोपिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मास्ट, युद्ध क्षेत्र की दूर तक निगरानी करने वाले एडवांस रडार्स, सेटकॉम संचार प्रणालियां और इंटीग्रेटेड ड्रोन कमांड स्टेशन मौजूद रहेंगे। दोस्तों ये चलता फिरता कमांड स्टेशन स्थानीय मानव रहित हवाई प्रणालियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने और उनका डेटा प्रोसेस करने में सक्षम होगा। ये कमांड प्लेटफॉर्म्स बड़े पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बख्तरबंद रेजिमेंट के लिए वास्तविक समय के अंदर स्थिति की जानकारी, जिससे रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस कहते हैं, उसे कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। पहाड़ों में दोस्तों मौसम खराब होने पर संचार अक्सर टूट जाता है और बड़ी चट्टानों के कारण रेडियो सिग्नल कट जाते हैं, जिससे युद्ध के मैदान में अलग अलग टुकड़ियों के बीच में कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। ये वाहन एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड मोबाइल कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। इसके अलावा इस कमांड वेरिएंट के अंदर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की कैपेबिलिटीज भी शामिल की जाएंगी। इसमें शक्तिशाली जैमर्स और सॉफ्ट किल तथा हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम लगे होंगे जो सेना की टुकड़ियों को दुश्मन के यूएवी सर्विलांस और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक ढाल का निर्माण करेंगे। दोस्तों इस एक ही चेसिस का एक और संभावित और उपयोगी स्वरूप हाई एल्टीट्यूड इन्फेंट्री कॉम्बैट या ट्रूप्स कैरियर वेरिएंट के रूप में सामने आ सकता है। इस वाहन के ऊपर 30 मिलीमीटर का एक रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन लगाया जाएगा जिसे वाहन के अंदर बैठकर ही सुरक्षित रूप से चलाया जा सकेगा। इसके अंदर 6 से 8 सैनिकों को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए युद्ध क्षेत्र में ले जाने की कैपेबिलिटी होगी। पहाड़ी और नदी वाले क्षेत्रों में जहां सामान्य पहियों वाले वाहन अक्सर कीचड़ या बर्फ के अंदर धंस जाते हैं या चढ़ाई के ऊपर उनको गति नहीं मिल पाती, वहां ट्रैक्ड चेसिस वाला ये वाहन तेजी से और सुरक्षित तरीके से सैनिकों की तैनाती करने में बड़ी तरह से कामयाब होगा। दोस्तों इस व्हीकल को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।